मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। इससे पहले के वीडियो में हमने बताया था कि शब्दकोश में शब्दों को कैसे ढूंढें। शब्द की कुछ महत्ता भी बताई थी, शब्दकोश में क्या महत्व है शब्दकोश का। आज हम लोग इसमें देखेंगे कि इसका अगला महत्व क्या है। जैसे कभी कभी दे देता है कि वर्ण क्रम के अनुसार शब्दों को व्यवस्थित कीजिए। तो वर्ण क्रम के अनुसार शब्दों को व्यवस्थित करने में हम शब्द क्रम के इसी क्रम को ध्यान देंगे। जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था कि वर्णमाला का पहला वर्ण जो होता है वो होता है अ। लेकिन शब्दकोश में जब शब्द शुरू होते हैं तो वो शुरू होते हैं अंग से। स्वर में भी शुरू होगा तो अंग, अ, आ, ई इस तरह से होगा। और जब व्यंजन वर्ण में भी शुरू होगा तो कंग से शुरू होने वाले, का से शुरू होने वाले, का से शुरू होने वाले, इस तरह से वर्ण आते जाएंगे। और इसके अतिरिक्त जब क तक आ जाएगा उसके बाद हमारा क का जो स्वर रहित व्यंजन है उससे शुरू होगा। और उसके साथ हमारा मिला होता है य, र, ल और व। तो शब्द खंड के जिस भाग में क्य से शुरू होगा तो पहले स्वर रहित क के साथ य होगा। जैसे यहाँ पे एक शब्द हमने लिया है क्या। अगर कोई ऐसा शब्द है जिसमें आ की मात्रा न हो तो वो शब्द पहले आएगा और ये बाद में आ जाएगा। आ, ई यानी यहाँ पे ई, बड़ी ई। और इसी तरह से य के बाद आता है र, तो क के बाद आ गया र, क्र, क्रंदन, क्रंदित, इस तरह से। इसके बाद म, क्रम, क्रमशः। और जब ये पूरा क्र, क्रा, क्री होते हुए इसी खंड में जब नीचे आएंगे तो हमें मिलेगा क्ल, क्योंकि य, र, ल और व। तो क्ल से शुरू होने वाले जितने शब्द होंगे इसके बाद मिलेंगे किसके, क्रो के बाद। और उसके बाद मिलेगा क्व से शुरू होने वाला शब्द। और तब इसी क्रम में यहीं पे आपको मिलेगा क्षत्रिय छ, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि छ और क और श से मिलके बनता है। तो ये छ वाले शब्द भी इसी क्रम में मिल जाएंगे। अब जैसे हमको ये कुछ शब्द हैं यहाँ, इनको व्यवस्थित करना है वर्णमाला के क्रम से। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, इस क्रम के अनुसार हम देखेंगे कि पहले कोई ऐसा शब्द है जो अंग से शुरू होता है। तो यहाँ पे हमें अंत दिखाई दे रहा है जो अंग से शुरू है, तो ये हमारा हो जाएगा पहला शब्द। इसके बाद जो है अ के बाद आता है, अंग के बाद अ से कोई भी शब्द नहीं है। इसके बाद है आ से है आवृष्टि, ये हमारा दूसरा शब्द हो जाएगा। जब हम शब्द क्रम में लगाएंगे तो अंत पहला हो जाएगा, आवृष्टि दूसरा हो जाएगा। इसके बाद अब हम देखते हैं आ के बाद ई से शुरू हो रहा है हमारा इक्षित, तो इक्षित को हम इसके बाद लगा लेंगे, यानी इक्षित हमारा हो जाएगा तीसरा। इसके बाद हम आते हैं, अगला वर्ण देखेंगे तो ई के बाद आता है ऊ नहीं है, री नहीं है, ऊ, छोटा ऊ से देखिए स्वर शुरू है। अब यहाँ कंफ्यूजन है, यहाँ उदाहरण ऊ से शुरू है और उद्योग भी ऊ से शुरू है। तो इसमें कौन सा शब्द हम पहले लगाएंगे। उदाहरण में द में आ की मात्रा है
जबकि उद्योग में द स्वर रहित है और य के साथ मिला है, यानी अंतःस्थ वर्ण के साथ मिला है। तो इसलिए हमारा ये होगा चौथा वर्ण और ये होगा पांचवा, सॉरी वर्ण नहीं शब्द यहाँ है, ये पांचवा शब्द हो जाएगा। यानी पहला अंत हुआ, दूसरा आवृष्टि हुआ, तीसरा इच्छित हुआ, चौथा उदाहरण हुआ और पांचवा हो गया उद्योग। दो और शब्द हमारे बच रहे हैं, परीक्षण और परिक्रमण। इसमें हम किस क्रम में रखेंगे? तो जाहिर सी बात है कि परि और परि, यानी कि जो ह्रस्व ई होता है वो पहले आएगा, तो हमारा छठवां शब्द हो जाएगा परिक्रमण और इसके बाद परीक्षण सबसे अंत में सातवां हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम शब्दों को व्यवस्थित करते हैं वर्णमाला क्रम के अनुसार। शब्दकोश में इस प्रकार से शब्द मिलते हैं। अब विश्वकोश में भी जैसे शब्दकोश होता है वैसे ही विश्वकोश होता है, वैसे ही व्यक्ति कोश होता है। व्यक्ति कोश को चरित्र कोश भी कहते हैं और साहित्य कोश होता है। शब्दकोश में शब्द मिलते हैं, शब्दों के पर्यायवाची कितने तरह के अर्थ होते हैं, लिंग पुल्लिंग, जैसा कि हमने पहले बताया था। विश्वकोश में मानव ज्ञान से संबंधित कोई भी सूचना या जानकारी आपको मिलती है। विश्व ज्ञान कोश एक विशद पुस्तक होती है जिसमें आपको विश्व के किसी भी मानव ज्ञान से संबंधित जानकारी या सूचना चाहिए तो वो विश्व ज्ञान कोश में मिल जाएगी। चरित्र या व्यक्ति कोश में किसी भी विचारक के या साहित्यकारों के या वैज्ञानिकों के संक्षिप्त परिचय और उपलब्धियों का वर्णन होता है। अब विश्व ज्ञान कोश और व्यक्ति कोश या चरित्र कोश में क्या अंतर है? तो विश्व ज्ञान कोश में कोई भी सूचना विस्तृत जानकारी के रूप में दी रहती है, जबकि व्यक्ति कोश में संक्षिप्त जानकारी होती है। इसी तरह साहित्य कोश में साहित्य से संबंधित कोई भी जानकारी मिलती है, लेकिन इन सभी कोश के अंतर्गत जब हम ढूंढने चलते हैं तो हमें इसी शब्द कोश के क्रम को ध्यान में रखना होता है, क्योंकि अगर हम किसी व्यक्ति के चरित्र को ढूंढने चले तो उसका जिस नाम से शुरू हो रहा है, जैसे अंग से शुरू होगा तो वो सबसे पहले मिलेगा, उसके बाद मतलब कि ये सारी क्रम की जानकारी जो है विधिवत इसी तरह से होती है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। उम्मीद है कि कुछ थोड़ा बहुत सीख गए होंगे, बाकी अभ्यास से सीख पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में अगले विषय वस्तु के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।